विद्यार्थियों, आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और सपरिवार आनंद के साथ दीपावली के उत्सव का आनंद उठा रहे होंगे। मेरा यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जानकारियों से भरपूर है। जैसा कि मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था, मध्य प्रदेश के महाविद्यालयों में इस वर्ष जिन भी विद्यार्थियों ने स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, उन सभी के प्रवेश नवीन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तारतम्य में हुए हैं। नवीन शिक्षा नीति को लागू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां इसी सत्र से यह पद्धति लागू कर दी गई है। नवीन शिक्षा नीति में स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए मेजर सब्जेक्ट्स, माइनर सब्जेक्ट्स, इलेक्टिव कोर्स, वोकेशनल कोर्स और फील्ड प्रोजेक्ट्स, इन विषयों का चयन करना है। चूंकि यह प्रथम बार विषय चयन था, साथ ही साथ कोविड संक्रमण के कारण महाविद्यालय में फिजिकली विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो रहे थे और संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन सिस्टम से की गई थी। इसलिए अनेक विद्यार्थियों को यह था कि उनके विषयों में परिवर्तन किया जाए, क्योंकि जब उन्होंने विषय का चयन किया था तो उस समय उन्हें पूरी जानकारी नहीं थी। ऐसी स्थितियों में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग विद्यार्थियों के लिए एक अवसर लेकर आया है। मैंने अपने पहले के वीडियो में आपको बताया था कि 8 नवंबर से 20 नवंबर के मध्य यह प्रक्रिया पूर्ण की जाना है। इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हैं और इस विषय परिवर्तन के लिए एक फॉर्म भी डिजाइन किया गया है। यह फॉर्म आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी ले सकते हैं और महाविद्यालय में जाकर भी आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। यह जो फॉर्म है जिसके माध्यम से आप अपने विषय का परिवर्तन करेंगे, 1 पेज का फॉर्म है और इस फॉर्म के अंदर अनेक जो बिंदु दिए गए हैं, उन बिंदुओं में विद्यार्थियों को अपना नाम, पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर आदि डिटेल्स डालना है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जानकारी जिसके लिए ये वीडियो मैंने आपको बनाकर आपके लिए पोस्ट किया है, वह यह है कि फॉर्म का जो 7वां और 6ठा बिंदु है, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस फॉर्म के जो 6ठा बिंदु है, जिसे आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे, मैंने इसे लॉन्च कर दिया गया है। तो 6ठे बिंदु के अंदर आप देख रहे हैं कि पहला कॉलम में मेजर विषय, दूसरा है माइनर, तीसरा है इलेक्टिव, चौथा आपका वोकेशनल और 5वें में आपको दे रखा है फील्ड प्रोजेक्ट्स। तो जो 6ठा बिंदु है, इसमें आपको अपने वह विषय देना है जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय भरे थे। मान लिया कि आपने पहले ऑनलाइन जब प्रवेश लिया था, आपने मेजर सब्जेक्ट के रूप में आपने मैथमेटिक्स लिया था, तो आप वहां पर लिखेंगे गणित। यदि आपने इतिहास लिया था तो आप वहां लिखेंगे इतिहास। इसी तरह जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट्स रहा है वह आपको यह लिखना है। उसके बाद फिर माइनर। तो बिंदु नंबर 6 में जो भी विषय की प्रविष्टि की जाना है, यह वह प्रविष्टि है जो आपने पूर्व में ऑनलाइन एडमिशन के समय एमपी ऑनलाइन का जो पोर्टल है, प्रवेश पोर्टल, वहां पर आपने दर्ज किया था। यह जानकारी आपको आपके जो वहां से पोर्टल से जो एक आउटपुट प्रिंट आउट निकाला था आपने, आपके रिकॉर्ड्स में भी होगा, उस प्रिंट आउट से भी आपको ये सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। और इसी फॉर्म में जो 7वां बिंदु है, तो 7वें बिंदु में आपको वह करना है जो अब आप लेना चाहते हैं। यानी मान लिया कि आपने जैसे पहले 6ठे में आपने मेजर सब्जेक्ट्स लिया था गणित, और अब आप गणित के बजाय आप रसायन को भी लेना चाहते हैं, तो अब 7वें नंबर के मेजर सब्जेक्ट्स में आप लिखेंगे रसायन। आपने मान लिया वहां पर लिखा था इतिहास और अब आप राजनीति विज्ञान को लेना चाहते हैं, या आपने पूर्व में हिंदी साहित्य लिखा था, अब आप अंग्रेजी साहित्य लेना चाहते हैं। तो जो अब आप लेना चाहते हैं, बात को ध्यान दीजिएगा, जो अब आप लेना चाहते हैं उन विषयों को आपको 7वें बिंदु के अंतर्गत प्रविष्टि करना है। और एक और चीज है, जिन विद्यार्थियों को विषय परिवर्तन नहीं करना है वह विद्यार्थी इस फॉर्म को नहीं भरेंगे। किंतु यदि आप मेजर, माइनर, इलेक्टिव किसी भी विषय में से एक भी विषय का परिवर्तन करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको यह फॉर्म भरना अनिवार्य है। उदाहरण के तौर पर मानिए कि एक विद्यार्थी है अ, और उस विद्यार्थी का मेजर सब्जेक्ट से गणित, माइनर सब्जेक्ट से भौतिकी और इलेक्टिव्स में उसने ले रखा है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, वोकेशनल्स में उसने ले रखा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स और फील्ड प्रोजेक्ट्स में उसने ले रखा है अन्य कोई विषय, एनएसएस आदि। अब यदि वह इनमें सारे विषय सेम रखना चाहता है, सिवाय इसके कि वह माइनर सब्जेक्ट्स को बदलना चाहता है, वह माइनर सब्जेक्ट्स में चेंज करना चाहता है और वह रसायन के स्थान पर भौतिक शास्त्र लेना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में 7वें बिंदु में वो सेम प्रविष्टि क्या करेगा? तो पहले उसका मेजर मैथमेटिक्स था, अब 7वें बिंदु में भी मेजर में मैथमेटिक्स लिखेगा। 6ठे बिंदु में उसका मेजर जो था वो
रसायन शास्त्र था, अब वो भौतिक लेना चाहता है तो 7वें बिंदु में अब वो लिखेगा भौतिक शास्त्र, और छठे में क्या लिखेगा माइनर में, रसायन शास्त्र। इलेक्टिव में उसने जो पहले ले रखा था वही अब रखना चाहता है, तो इलेक्टिव में छठे की एंट्री और 7वें की एंट्री सेम आएगी। इसी प्रकार से आपका वोकेशनल हो और फील्ड हो, अगर आप उसको जिसको बदलना नहीं चाहते हैं तो जिसको बदलना नहीं चाहते हैं वो छठे में भी वही रहेगा और 7वें में भी वही रहेगा। छठे और 7वें में केवल वही प्रविष्टि चेंज होगी जिस विषय को आप परिवर्तन करना चाहते हैं। ऐसा सब करने के बाद आपके प्रवेश शुल्क की जो रसीद है उसकी एक छाया प्रति इस आवेदन पत्र के साथ आपको अपने महाविद्यालय की जो प्रवेश समिति है, जो आपके विषय से संबंधित प्रवेश समिति, क्योंकि अलग अलग महाविद्यालय में अलग अलग समितियां इस तरह से कार्य करती हैं, कला संकाय की अलग होती है, विज्ञान संकाय की अलग होती है, वाणिज्य संकाय की अलग होती है। तो जहां जिस संकाय की है, और कहीं कहीं ऐसा भी होता है जहां छोटे कॉलेजेस हैं और स्टाफ कम है तो वहां पर एक ही समिति होती है। तो आप जो भी आपके महाविद्यालय में इस प्रकार की समिति कार्यरत है उस समिति को जाकर 8 से 20 तारीख के मध्य आप यह एक पेज का जो फॉर्म है इसको ले जाकर वहाँ जमा कर दें। इसके पश्चात प्रवेश समिति आपके द्वारा जो भी विषय परिवर्तन चाहा गया है 7वें बिंदु का, उसके आधार पर वो प्रविष्टि करके प्राचार्य और प्रवेश समिति के हस्ताक्षर होंगे और फिर ऑनलाइन तरीके से आपका जो है विषय वो परिवर्तन हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि मेरा यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी जानकारी वाला लगा होगा। तो मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी आपके पास समय समय पर व्यवस्थित तरीके से पहुँचती रहे, इसके लिए जरूरी है कि आप मेरे इस वीडियो को जो है ऑल नोटिफिकेशंस को जाकर प्रेस कर दें, ताकि भविष्य में जब भी कोई मैं वीडियो आपके लिए जारी करता हूं तो तत्काल आपको उसकी जानकारी मिल जाए। मेरा अगला वीडियो जो होगा वो सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप्स, गांव की बेटी योजना और प्रतिभा किरण योजना आदि के बारे में होगा। तो जो भी विद्यार्थी छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तत्काल मेरे इस यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशंस को प्रेस करें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी रिलीज होते से ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद, और आप सभी को एक बार पुनः दीपावली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।